नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। आज बात एक ऐसे चेहरे की जो पढ़ते पढ़ते ही एक्टर बन बैठा। आज बात उस होनहार की जिसने देश की सबसे कठिन परीक्षा को न केवल पास किया बल्कि उसमें अच्छे रैंक लाकर शानदार सफलता भी पाई। और बात सोन चिरैया की उस लखना की जिसने जाते जाते सबके दिल को बेचारा कर गया। ये कहानी है उस सुशांत सिंह राजपूत की जिसने अपनी कड़ी मेहनत और अदाकारी से ये साबित कर दिया कि आपके जीवन में अंधेरा कितना भी हो लेकिन आपकी मेहनत और संघर्ष वो तारे होते हैं जो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। 21 जनवरी 1986 को पटना के मलडीहा में पैदा हुए सुशांत को आज हर कोई उनकी एक्टिंग को लेकर जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि बचपन में उन्हें विज्ञान और अंतरिक्ष में खासी रुचि थी। दरअसल सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे। बचपन में उनका नाम गुलशन था। परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से उन्हें भरपूर प्यार मिला। हालांकि साल 2002 में मां के निधन के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया और यहीं से उनकी पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान और अंतरिक्ष में भी रुचि गहराने लगी। इसका प्रमाण आपको साल 2003 में हुए ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम से भी मिल जाएगा, जिसमें सुशांत ने 7वां स्थान हासिल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि एक्टिंग का शौक जिस पर सवार होता है वो उसके आगे अपने घर द्वार को भी छोड़ देता है। MS धोनी और कायपोछे के ईशान भट्ट के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत भले ही AIEEE टॉप करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए, लेकिन उनका मन धीरे धीरे अभिनय की ओर खींचने लगा। अंत में हुआ यही कि उन्हें शामक डावर के डांस ग्रुप में शामिल होना पड़ा और थिएटर वर्कशॉप में भाग भी लेना पड़ा। आखिरकार पटना से दिल्ली और दिल्ली से शुरू हुआ सुशांत का सफर पर विराम मुंबई में लगा, जब वे बैकग्राउंड डांसर और थिएटर कलाकार के रूप में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए। बैरिजोन क्लासेस से एक्टिंग सीखने के बाद उन्हें पहला ब्रेक टीवी शो किस देश में है मेरा दिल में मिला, लेकिन असली पहचान पवित्र रिश्ता से मिली, जिसने घर घर में उन्हें लोकप्रिय बना दिया। सुशांत अब बॉलीवुड में कदम रख चुके थे। अब समय था हिट और सुपरहिट का, जिसने उनको न केवल प्रसिद्धि दिलवाई बल्कि कई अवार्डों से सम्मानित भी करवाया। दरअसल सुशांत ने कायपोछे से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म 29वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2 पुरस्कार को अपने नाम करने में कामयाब रही। इसके बाद PK, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, छिछोरे, सोनचिरिया और MS धोनी जैसी फिल्मों ने सुशांत को मानो बॉलीवुड का सरताज पहना दिया। ऐसा नहीं है कि सुशांत फिल्मी दुनिया में केवल अभिनय ही करते थे, बल्कि वे मार्शल आर्ट्स, डांस और कैमरे के पीछे के कामों में भी काफी निपुण थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने फिल्म राज 2 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। आज जिस सुशांत की एक्टिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं, यदि वो अभिनय की दुनिया में ना होते तो शायद एरोस्पेस की दुनिया में होते। इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था, जब वे दूरबीन के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनके पास एक टेलीस्कोप था जिससे वे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को देख पाते थे। वही मशहूर एक्टर रणबीर शौरी ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया था कि सुशांत के पास 200 किलो का भारी भरकम टेलीस्कोप था। उन्होंने आसमान की मैपिंग की थी। वे ब्लैक होल और चांद के गड्ढों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थे। वे फिलिप रोथ को भी पढ़ते थे और वॉल्डो इमर्सन को। हालांकि किसको पता था कि आसमान की ओर देखकर ब्लैक होल की थ्योरी का पता लगाने वाला फिल्मी सितारा अचानक सबकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए। दरअसल 14 जून 2020 को समय फिल्मी इंडस्ट्री के साथ उन लोगों के लिए अपशगुन साबित हुआ जब ये खबर मिली कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। शुरू में यह खबर आत्महत्या बताई गई, लेकिन धीरे धीरे हत्या और मर्डर की थ्योरी में बदलती गई। एम्स से लेकर CBI की जांच तक इस मौत ने कई लोगों की थ्योरी को कई बार गलत साबित कर दिया। लेकिन पिछले साल यानी मार्च 2025 में CBI ने करीब 4.5 साल बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी और उनकी मौत फांसी से दम घुटने से हुई थी। बहरहाल सुशांत अब हमारे बीच नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म X, Facebook और Instagram को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।